आज हम जानेंगे महाभारत के वह 5 श्राप के बारे में जिसका असर आज भी कायम है। हमारे हिंदू ग्रंथों में अनेकों श्राप का वर्णन है तथा हर श्राप में कोई न कोई कारण छुपा था। कुछ श्राप में संसार की भलाई नहीं थी तो कुछ उनके पीछे छिपे कथाओं में महत्वपूर्ण भूमिका थी। चलिए जानते हैं महाभारत के 5 श्राप कौन कौन थे और उसका आज प्रभाव क्या है। पहला, युधिष्ठिर ने दिया था सभी स्त्रियों को श्राप। प्रसिद्ध ग्रंथ महाभारत के अनुसार जब पांडवों के हाथों कर्ण की मृत्यु हुई तब कुंती ने पांडवों को बताया कि कर्ण उनका भाई था। सभी पांडव इस बात को जानकर बहुत दुखी हुए और उन्होंने कर्ण का पूरे विधि विधान के साथ अंतिम संस्कार किया। फिर युधिष्ठिर ने क्रोध में आकर समस्त स्त्री जाति को यह श्राप दिया कि कोई भी स्त्री आज से कोई भी गोपनीय बातों का रहस्य नहीं छुपा पाएगा। दूसरा, श्रृंगी ऋषि का परीक्षित को श्राप। एक बार राजा परीक्षित वन में अखेट खेलने गए, तभी उन्हें वहां एक ऋषि दिखाई दिए। वह अपनी तपस्या में लीन थे तथा उन्होंने मौन व्रत धारण कर रखा था। जब राजा ने उनसे कई बार बोलने का प्रयास करने के बाद भी वह नहीं बोले तो उन्होंने गुस्से में आकर ऋषि पर मरा हुआ सांप डाल दिया। यह बात ऋषि पुत्र श्रृंगी ऋषि को पता चली तो उन्होंने राजा परीक्षित को श्राप दिया कि आज से 7 दिन बाद तुम्हारी मृत्यु तक्षक नाग के डसने से होगी। इसके पश्चात राजा परीक्षित की मृत्यु के बाद कलयुग की शुरुआत हो गई। तीसरा, भगवान कृष्ण का अश्वत्थामा को श्राप। महाभारत युद्ध के अंत में अश्वत्थामा ने धोखे से अभिमन्यु के पुत्र का गर्भ में ही वध कर दिया था। इसके बाद भगवान कृष्ण क्रोध में अश्वत्थामा को श्राप दिया कि तुम 3000 साल तक पृथ्वी लोक पर भटकते रहोगे, तुम्हारी मृत्यु नहीं होगी और दुर्गम जंगलों में भटकते रहोगे। चौथा, मांडव्य ऋषि का यमराज को श्राप। दोस्तों, महाभारत में मांडव्य ऋषि का वर्णन आता है। एक बार एक राजा ने मांडव्य ऋषि को सूली पर चढ़ाने की सजा दी, परंतु बहुत समय तक सूली पर लटकने के बाद भी ऋषि के प्राण नहीं गए। तब राजा को अपनी भूल का एहसास हुआ और उसने ऋषि को सूली से उतरवाया, फिर अपनी गलती के लिए क्षमा मांगी। इसके बाद ऋषि यमराज से मिलने गए तथा पूछा उसने क्या गलती की है कि उन्हें झूठे आरोप में फंसाया गया। यमराज ने कहा कि आप 12 वर्ष के थे तब आपने एक छोटे से कीड़े की हत्या की थी। तब ऋषि को क्रोध आ गया और वो बोले, 12 वर्ष की उम्र में किसी को सही गलत की समझ नहीं होती है, फिर तुमने इस छोटी सी गलती की इतनी बड़ी सजा दी, इसलिए मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम्हारे अगले जन्म में एक शूद्र के पुत्र बनकर एक दासी के घर जन्म होगा। ऋषि के इस श्राप के कारण यमराज को विदुर के रूप में जन्म लेना पड़ा था। पांचवा, उर्वशी का अर्जुन को श्राप। महाभारत काल में एक बार अर्जुन दिव्यास्त्र पाने के लिए स्वर्गलोक गए। वहां उर्वशी नाम की अप्सरा उन पर मोहित हो गई। जब उर्वशी ने अपनी इच्छा व्यक्त की तो अर्जुन ने उर्वशी को अपनी माता समान बताया। इस बात पर उर्वशी क्रोधित हो गई और अर्जुन को श्राप दे दिया कि तुम्हें स्त्रियों के बीच नर्तक बनकर रहना पड़ेगा। यह बात जब अर्जुन ने इंद्र को बताई तो इंद्र ने कहा कि तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है, यह श्राप तुम्हें वरदान के समान काम आएगा। अज्ञातवास के दौरान अर्जुन कौरवों के बीच 1 साल तक नर्तक बनकर बचे रहे। तो दोस्तों, हमारी आज का जानकारी कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।